अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ों, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को वैसे ही महफूज रखे और आपकी जायज़ तमन्नाएं कबूल फरमाए। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा वाक़या लाई हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इस वीडियो से इबरत हासिल करने का मौका मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एक बूढ़ी माँ और एक बेटे का वाक़या है। वीडियो एंड तक देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरी वीडियो समझ आएगी। और एक दूर गाँव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके साथ उसका एक बेटा रहा करता था। उसके शौहर की मौत उसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था। उसके बेटे के बचपन में ही उसका इंतकाल हो गया था। उसने अपने छोटे से बच्चे को न जाने कितनी परेशानियों का सामना करके उसने अपने बच्चे का पेट पाला। खुद भूखी रहती, अपने बच्चे को खिलाती, लोगों के पैरों में भीख मांगती, दर दर भटकती उसने अपने बच्चे को इसी तरह से, इन्हीं तकलीफों से बड़ा कर दिया। माशाल्लाह उसका बेटा जवान हो गया था। उसका बेटा लेकिन गलत संगतों में पड़ गया था, गलत दोस्तों के हाथ पड़ गया था। उसके दोस्तों ने उसको गलत संगत में डाल दिया था। वो दारू, नशा, जुआ, सारे गलत ऐप उसके अंदर आ गए थे। सारे हराम काम वो करने लगा था। उसकी ये बात देखकर उसकी माँ बड़ी परेशान रहा करती थी और अल्लाह ताला की बारगाह में यही दुआ करती थी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे को हिदायत से नवाज, मेरे बेटे की हिफाजत फरमाना। एक दफा उसका बेटा 2 दिन तक घर नहीं आया। वो बड़ी परेशान थी। उसने पूरे दिन, पूरी रात कुछ नहीं खाया, घर में कुछ खाने को ही नहीं था। बड़ी परेशान रहा करती थी। अगर उसका बेटा रात में नहीं आता तो वो भी पूरी पूरी रात सोती नहीं थी। जब उसका बेटा नहीं आता था तो वो इसी आस में रहती थी कि पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया होगा या नहीं, वो किस हाल में होगा। यही सोच सोच कर उसने अपने 2 दिन काट दिए। एकदम से दरवाजे पर दस्तक देता है कोई। वो भागती दौड़ती दरवाजे तक पहुंचती है और जैसे दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसका बेटा दरवाजे पर था। उसने अपने बेटे को गले लगाया और बोलने लगी कि ऐ मेरे लाल, तू 2 दिन से कहाँ था? तू 2 दिन से घर नहीं आया, पता है तेरी माँ पर क्या बीती? मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे लाल, तू कहाँ था, किस हाल में था? तुझे भूख लगी होगी, बता मैं तेरे लिए खाना लाऊं? तो उसका बेटा कहने लगा, माँ मैं अपने बच्चों दोस्त उसका बेटा कहने लगा, माँ मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था। फिर वहीं से मैं खाना खाने चला गया और फिर रात को उन्हीं के घर सो गया। फिर दूसरे दिन भी मैंने यही सब किया और अब मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे। वो कहने लगी, बेटा रुक, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ये बता पहले, तू ठीक है या नहीं? तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? तू किस हाल में रहता है? जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि चोर की माँ आ गई, बदतमीज की माँ आ गई, मुझे इस तरह से जलील किया जाता है। मेरे लाल सुधर जा। वो कहने लगा, बकवास मत करो, मुझे भूख लगी है, खाना ला के दो। उसकी माँ ये बात सुन के उसके पैरों तले जमीन निकल गई कि उसका बेटा किस तरह से बात कर रहा है। लेकिन उस बात को इग्नोर मार के वो किचन में जाती है खाने के लिए। जब वो किचन के बर्तन चेक करती है तो खाने के लिए कुछ नहीं होता। वो रोती हुई बाहर आती है और कहती है कि ऐ मेरे लाल, खाने के लिए तो कुछ नहीं है। मैं भी देख 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं भी बड़ी परेशान हूँ। तूने बाहर तो कुछ ना कुछ तो खाया होगा, तू भूखा तो नहीं था। उसका बेटा कहने लगा कि तेरे ड्रामे ही नहीं खत्म हो रहे। मेरे को इतनी देर हो गई आए हुए, तू अपना रोना रोई जा रही है। मेरा दिमाग खराब मत कर वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। उसकी माँ के पैरों तले जमीन निकल गई। वो गुस्से में आ गई। वो कहने लगी, तुम धमका किसे रहे हो? एक तो 2-2 दिन घर नहीं आते, अपनी माँ का हाल नहीं पूछते और ऊपर से मुझ पर इस बदतमीजी से बात कर रहे हो। उसके बेटे को ये बात सुनकर बड़ी गुस्सा आ गई। उसने अपने पैर से जूता उतारा और अपनी माँ की तरफ मारने के लिए बढ़ा। उसकी माँ गली में भी नहीं जा सकती थी क्योंकि गली में बड़ा अंधेरा था और घर भी इतना बड़ा नहीं था कि वो कहीं छिप जाए। उसके बेटे ने उसको पकड़ा और उसके मुंह पर जूते ही जूते बरसाए, लाते ही लाते बरसाई। और उसकी माँ भी हाथ पैर फेंक रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन रात काफी थी तो कोई मदद के लिए नहीं आया। उसने अपने उस बेटे ने अपनी माँ को इतनी बदतमीजी से मारा, इतने गंदे तरीके से मारा कि उसका बदन पूरा सूज गया था। वो बड़ी रो रही थी कि रोते रोते कह रही थी कि ऐ मेरे अल्लाह, तूने मुझे किस बेटे के हाथों में दे दिया। या अल्लाह ताला, ये अपनी जिंदगी में कभी खुश न रहे। इसने जिस तरह अपनी माँ पर हाथ छोड़ा है, या अल्लाह मैं इससे आखिरत में सवाल करूंगी। मैं परवरदिगार, मैं इसको इतना मानती हूँ लेकिन ये मेरा कुछ नहीं समझता, मुझ पे अकड़ रहा है, मुझ पर हाथ छोड़ रहा है। क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था? इतना सुनना था कि उसके बेटे को और गुस्सा आ गई और वो और बुरी तरीके से उस पर लादे बरसाने लगा। वो मार कर उसे वहीं छोड़ के घर में आके सो गया। जब वो सो रहा था तो उसे ऐसा लगा कि उसके एक पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन उसने इग्नोर मारा और वो सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसके पैरों में मजीद बहुत दर्द होने लगा जो उससे बर्दाश्त से बाहर था।
वो दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पैर में क्या तकलीफ है, पैर तुम्हारा सूज रहा है, तकलीफ का कुछ पता नहीं है, हम कैसे चेकअप करें। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा चेकअप करें, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द के मारे रो रहा था। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया लेकिन कोई नब्ज कोई तकलीफ डॉक्टर के हाथ नहीं आई। उसने कहा कि तुम बड़े डॉक्टर के पास जाओ, एक बड़े हॉस्पिटल में जाओ, वहां जाके दिखाओ। उसके दर्द हाथ नहीं लग रहा था कि इसको तकलीफ क्या है, तकलीफ डॉक्टरों के हाथ नहीं लग रही थी। फिर एक दफ़ा वो एक हॉस्पिटल में गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बहुत तकलीफ है, तुम्हें तकलीफ का भी नहीं पता दर्द क्यों है, हम तुम्हारा पैर काट देते हैं थोड़ा, शायद उससे तुम्हारा पैर का दर्द कम हो जाए, सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। तो उसने अपना घर बेच दिया और अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। उसकी माँ भीख मांग रही थी, भीख मांग रही थी। उसकी माँ 7 दिन तक ही जी। उसके 7 दिन के बाद उसकी माँ की मौत हो गई। वो मौत 7 दिन से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था, बस वो यही दुहाई दे जा रही थी कि ऐ मेरे अल्लाह, तूने मुझे किस औलाद के हाथ डाल दिया। या अल्लाह ताला मुझे कभी बेटा ना देना, इस दुनिया में किसी को बेटा ना देना, मेरा बेटा कभी खुश ना रहे। बस ये कहते कहते उसने अपने 7 दिन गुजारे और भूखी प्यासी मर गई। तो डॉक्टर ने उसके बेटे के पैर की सर्जरी की और उसने अपना पूरा घर बेच दिया। सर्जरी में उसके पैर को काट दिया गया लेकिन उसके पैर का दर्द बिल्कुल कम नहीं हुआ। फिर उस डॉक्टरों ने बोला कि तुम्हारा हम घुटने से नीचे पैर काट देते हैं, शायद तब तुम्हें तकलीफ कम हो जाए। डॉक्टरों ने फिर सर्जरी की, उसका घुटने से नीचे का पैर काट दिया लेकिन अब उसके पैरों में बड़े बड़े होल्स होने लगे थे, पीप निकलने लगी थी और यहाँ तक कि कीड़े भी पड़ गए थे। उसके पास घर बाहर कुछ नहीं था, उसने अपनी एक टांग भी खो दी थी। अब वो भिखारी बन गया था, रोडों पर भीख मांग रहा था लेकिन उसे कोई भीख भी नहीं देता। भीख देता तो ऐसे देता जैसे कोई कुत्ते को रोटी दे रहा है। दूर से पैसे मारते, खाना देते और चले जाते। वो रोता रहता कि मेरी मदद करो, दर्द में चिल्लाता रहता लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। तो एक दफ़ा एक पीर थे, बहुत ही अच्छी तकरीर किया करते थे, बहुत ही ज़्यादा अल्लाह की इबादत किया करते थे, बहुत ही अल्लाह की इबादत किया करते थे। तो एक दफ़ा उस शख्स ने उनको रोका कि बाबा रुकिए, मुझे बड़ी तकलीफ़ है। बाबा ने पूछा क्या तकलीफ़ है, तुम्हारा ये हाल कैसे है। तो उसने अपना पूरा वाक़या उसको बताया कि मैंने अपनी माँ पर बड़े जुल्म किए हैं, वो मुझे बद्दुआ देकर मरी है, मैंने अपनी माँ को इन्हीं पैरों से मारा था और आज मेरे पैरों का यही हश्र है। वो कहते कहते ज़मीन पर गिर जाता और फिर उठता, फिर बोलता, फिर बेहोश हो जाता। ऐसे करते करते उसकी दोबारा आँख नहीं खुली, वो मर गया। लोग उसकी मैयत से बड़ी घिन कर रहे थे, बड़ी बदबू आ रही थी, यहाँ तक कि उसके कफन से भी कीड़े बाहर आ रहे थे। उसकी कफन में, उसकी मैयत में इस तरह कीड़े पड़ गए थे। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से एक सीख मिली होगी कि हमें अपने माँ बापों की इज्जत करनी चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाते हैं कि तुम कितनी इबादत कर लो, कितने भी हज कर लो, यहाँ तक कि तुम तहज्जुद की नमाज भी अदा कर लो, अगर तुमने अपनी माँ बापों को गुस्से भरी नज़र से देखा तो तुम्हारी ये सारी नमाजें, सारी इबादत मिटा दी जाएंगी। इसलिए अपने माँ बापों की इज्जत किया करें। माँ बाप एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप के पैरों के नीचे जन्नत का दरवाज़ा। तो दोनों की इज्जत करना हमारा हक है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बापों के संग अपना रवैया अच्छा रखें। ठीक, मिलते हैं एक और नई वीडियो के संग। अल्लाह हाफिज़।